हेलो एवरीवन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है ए वैल्यू, हमारे पास मीन्स ये चीज़ गिवन है, अपन को पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ओके, अब अपन क्या करते हैं ना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 कॉस 10 डिग्री और कॉस 50 डिग्री और प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ओके, इसके बाद सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हम क्या कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और क्या पढ़ चुके, आप ये भी पढ़ चुके हो पॉइंट नंबर 2 में कि 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर। और फर्दर देख लेते हैं, और आप ये भी पढ़े होंगे 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपने प्लस के लिए देखा, उसी टाइप से माइनस के लिए भी होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली हम लोग क्या करेंगे ना, इतना सारा कॉन्सेप्ट का तो यूज नहीं करेंगे, बट हम लोग इस कॉन्सेप्ट का, इसका और इसका, ये दोनों का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री और यहाँ पे बन रहा है 2 cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। तो हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 20 डिग्री। ओके, माइनस बाहर में रहेगा, इन ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे cos 10 डिग्री प्लस, जस्ट सेकेंड, ये हो जाएगा यहाँ पे cos 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री और माइनस cos क्या हो जाएगा हमारे पास 10 डिग्री, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा और हो जाएगा यहाँ पे माइनस 50 डिग्री। ओके, और हो जाएगा प्लस 1 प्लस cos 100 डिग्री। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 50 का डबल करना है और यहाँ पे 10 का डबल करना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos 20 डिग्री और ये बन जाएगा cos 60 डिग्री, माइनस बाहर रहेगा, ये बन जाएगा cos 60 डिग्री और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस cos 40 डिग्री। और आप एक कॉन्सेप्ट को भी जानते हो क्या, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास cos थीटा, cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है। क्लियर, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos। अब बोलोगे यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, ए माइनस इससे आ रहा, इस माइनस को अंदर कर रहे हैं, इसीलिए इसी के कारण यहाँ पे तो अंदर नहीं किए तो यहाँ पे प्लस पे ही रखते हैं। क्लियर, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अंदर नहीं किए हैं तो यहाँ भी फिलहाल प्लस में ही रखते हैं और cos हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर, और हो जाएगा प्लस 1 प्लस cos 100 डिग्री। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस ये कितना है हमारे पास cos 20 डिग्री और ये कितना हमारे पास cos 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री और इस माइनस को अब अंदर कर देंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस cos 60 डिग्री और माइनस cos
40 डिग्री। क्लियर। अब cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। और यहाँ के लिए हम लोग फर्दर एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं क्या यूज़ करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है यहाँ पे cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्लियर। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे इसके लिए। क्लियर। चलो हम लोग देखते हैं कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस cos 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 होता है, इन 2 हो जाएगा आपके पास क्या cos 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइड बाय 2 और माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस क्या हो जाएगा cos 40 डिग्री। क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 हो जाएगा इन ब्रैकेट 2 प्लस अभी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाई 2 तो cos 60 2 इंटू cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा यहाँ पे cos 100 में जाएगा 20 तो 80 बाई 2 तो 40, ये हो जाएगा cos 40 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा माइनस cos 40 डिग्री। क्लियर। चलो अब ये cos 60 की वैल्यू कितना आता है 1/2, इसकी वैल्यू प्लग कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू cos 40 डिग्री माइनस 1/2 माइनस cos 40 डिग्री। क्लियर। चलो अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1/2, इसको हम आगे लिख दिए और हो जाएगा प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री। क्लियर। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये दोनों निपट लेगा। अब यहाँ पे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू इन ब्रैकेट हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। ओके चलो बाय बाय।